आइए जानते हैं कुछ और वास्तु टिप्स। घर के उत्तर पूर्व हिस्से तथा उत्तर दिशा में फव्वारा लगाने से समृद्धि बनी रहती है। घर के दक्षिणी भाग में तुलसी भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। यहाँ तुलसी लगाने से घर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तुलसी को ईशान कोण में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर बनाने के लिए कभी भी तिकोना भूखंड नहीं चुनना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर चौखट अवश्य ही बनानी चाहिए। ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है। घर के दक्षिण भाग में पहाड़ों का चित्र लगाना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में अगर है तो पंच धातु का पिरामिड लगवा सकते हैं। अगर 3 द्वार एक सीध में हों तो बीच वाले द्वार को मोटे पर्दे से ढककर रख दें। दौड़ते हुए घोड़े की फोटो घर के मुख्य द्वार पर ऐसे लगानी चाहिए कि घोड़े अंदर की ओर आते हुए नजर आने चाहिए। अगर आप घोड़ों की फ़ोटो लगा रहे हैं तो ये फ़ोटो आप 7 घोड़ों की लगाएं और वो घोड़े पानी में बिल्कुल भी नहीं चल रहे हों, दौड़ रहे हों। आप जब फ़ोटो लगाओ तो पानी उन घोड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप घोड़ों के स्टैचू लगाते हैं तब भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपको लाल रंग के घोड़े का जोड़ा लगाना है और वो भी इसी प्रकार लगाना है कि वो घर के अंदर आता हुआ दिखाई दे। इससे घर में खुशियाँ आती हैं। व्यापार, नौकरी और बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर तरक्की नहीं मिल रही है, धीरे धीरे आपको कुछ ही हफ्तों और महीनों में ये तस्वीर लगाने से या स्टैचू लगाने से फ़ायदा खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। दौड़ते हुए घोड़ों के चित्र या स्टैचू किसी भी दिशा में लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको बस एक बात याद रखनी है कि जब भी आप घोड़ों की कोई तस्वीर लगाते हैं वो धुंधली या कटी फटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से दौड़ते हुए घोड़े होने चाहिए। घोड़ों का जो फेस है वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में होना चाहिए, हिंसक मुद्रा में नहीं होना चाहिए। देखने में वो घोड़े इतने सौम्य और सुंदर लगें। 3D पेंटिंग आप लगा सकते हो और जो भी चित्र आप लगा रहे हो वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए कि दूर से देखने पर वो स्पष्ट नज़र आए, तभी इसका कोई फ़ायदा आपको होगा, नहीं तो इसको लगाना बेकार है। इसी तरह जो आप स्टैचू लगाते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कटा या टूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाथरूम में नीले रंग का मग और बाल्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। वास्तु की दृष्टि से नीला रंग बाथरूम के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ कांच के बर्तन में नमक या फिटकरी की एक बड़ी डली रखने से वास्तु दोष कम होने लगता है। कपूर की टिक्की रखने से भी यही लाभ मिलता है। समय समय पर घर में सुंदरकांड या नवग्रह शांति हवन कराते रहें, इससे भी घर के वास्तु दोष दूर होने लगते हैं। घर में इंद्रधनुष की तस्वीर लगाने से जीवन भी रंगों से भरा रहता है। उगते हुए सूर्य भगवान की तस्वीर जिसमें वह 7 घोड़ों पर सवार होकर निकल रहे हैं, ऐसी तस्वीर आप पूर्व दिशा में लगाने से आपके जीवन में तरक्की मिलती है। ऐसी तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें सूर्य भगवान और उनके 7 घोड़े हैं। ये आपको जीवन में काफ़ी तरक्की देती है इस प्रकार की तस्वीर। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि कभी भी कोई भी तस्वीर आप लगाते हो तो वो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े साइज में होनी चाहिए कि थोड़ी एक दूसरे कमरे से देखने पर भी वो तस्वीर आसानी से दिखाई दे। कम से कम इतनी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें घर में लगा लेते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप इस तरह की कोई तस्वीर या फिर कुछ भी आप स्टैचू कोई भी चीज़ लेके आ रहे हो तो वो बिल्कुल साफ़ क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, तभी उसका कोई भी फ़र्क पड़ेगा आपके घर पर, आपके जीवन पर। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप प्रिंट आउट निकाल के नहीं लगा सकते हो जब तक वो क्लियर ना हो, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, उसको लगाना बिल्कुल बेकार है।
यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि कोई भी यानी एक ही तस्वीर आप जगह जगह पर नहीं लगा सकते हो। यानी पूरे घर में सिर्फ एक ही तस्वीर यानी सूर्य भगवान की लगा रहे हो तो एक ही कमरे में, वो भी ख़ास तौर से जो अतिथि कक्ष होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसमें आप लगाते हो। ज़्यादातर तस्वीरें या स्टैचू, फूलदान या फिर जो भी चीज़ें हैं सजाने की, वो हम लोग जो हमारा मेन हॉल होता है, अतिथि कक्ष होता है, उसमें ही लगाते हैं। तो वहीं लगाएं। ऐसा ना हो कि आप अपने घर के हर कमरे में सूर्य भगवान की तस्वीर लगा दो या कोई अन्य तस्वीर लगा दो या घोड़े की लगा दो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और आपको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरे घर में सिर्फ एक ही मुख्य जगह चुनिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हो, उठते हो, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है जिस जगह पर, उस जगह पर ही इस तरह की तस्वीरें लगाने से फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं आप किसी अन्य कमरे में लगा के चले आए और आप दूसरी जगह बैठते हो। जब भी हम कोई सकारात्मक तस्वीर, पेंटिंग या स्टैचू रखते हैं, वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम समय बिताते हैं। क्योंकि जब तक हमारी नज़र उस चीज़ से नहीं पड़ेगी तब तक वो चीज़ हमसे अटैच नहीं होगी और उससे हमें कोई फ़ायदा या लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए घर में हर कमरे में सेम चीज़ नहीं लगानी है, हर जगह पर अलग चीज़ लगाने से ही उसका लाभ मिलता है।